हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 5 के आगे के 5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वन बाय वन क्वेश्चनों को समझते हैं और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी की कुछ टर्म दे रखी है, वो कह रहा है इनके बीच का कॉमन डिफरेंस बताना है आपको। तो सबसे पहले एपी है क्या हमारी 1/p, 1 - p/p, 1 - 2p में p एंड सो ऑन। इसी तरीके से एपी चल रही है। ठीक है, तो वो कह रहा है इनके बीच का कॉमन डिफरेंस बताएं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, अगर कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का अगर हम डिफरेंस निकाल लें तो वो हमारा क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1 - p/p - 1/p। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 1/p माइनस p/p लिख सकता हूं और माइनस 1/p। 1 - p/p को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/p माइनस p/p लिख सकता हूं ना। तो देखो ये प्लस का है 1/p, ये माइनस का है, कैंसिल आउट, और माइनस p/p कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हमारा आंसर आ जाएगा। इट मींस ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो दोबारा सुनो क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है आपसे द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, ये आपको एपी दे रखी है, एपी की कुछ टर्म दे रखी है आपको, उनके बीच का कॉमन डिफरेंस बताना है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले हमने एपी लिखी, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कोई भी एपी की दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, और डिफरेंस कैसे लेते हैं, बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म घटा देते हैं। ठीक है, तो 1 - p/p में से अगर माइनस 1/p कर दूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/p माइनस p/p इसको। ठीक है, तो माइनस 1/p से 1/p कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा माइनस p/p कैंसिल आउट, तो इज टू माइनस p हमारा क्या वो सॉरी -1 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, वो कहता है इफ 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन एपी आर 11 and 23 रेस्पेक्टिवली देन द कॉमन डिफरेंस इज। आपसे बोल रहा है क्वेश्चन 4th टर्म और 8th टर्म दे रखी है एपी की, 4th टर्म दे रखी है 11 और 8th टर्म दे रखी है आपकी 23। ठीक है, तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है बीच का। ठीक है, तो देखो 4th टर्म का मतलब क्या है, 4th टर्म इट मींस a4 की बात कर रहे हैं। अगर an का अगर मैं यहां पर फॉर्मूला लगाता हूं यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा a + n - 1 d। a4th की बात कर रहा है कि 4th टर्म निकालो। 4th टर्म क्या है हमारी 11 दे रखी है, निकालनी नहीं है सॉरी, 4th टर्म क्या दे रखी है 11 दे रखी है क्वेश्चन में आपको। 4th टर्म जो है आपकी क्वेश्चन में 11 है, तो n की जगह यहां पर हम क्या रख देंगे 4 रख देंगे। a4 इज टू क्या हो जाएगा a + 4 - 1 d विच इज टू a प्लस में 3d। ठीक है, तो जब भी हमें a4 टर्म निकालने के लिए बोलेगा तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं। अगर a5 निकालने के लिए बोलेगा तो a + 4d हो जाएगा। जितना यहां पर है a के साथ में, जैसे a4 निकालना है हमें तो d के साथ एक कम कर देना है, बस इतना याद रखना है आपको। अगर a6 निकालना है तो d के साथ एक कम कर देना आपको, यहां पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर आपको a9 निकालना है तो d के साथ एक कम कर देना है, यहां पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरीके से याद रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि बाई चांस कभी एग्जाम में इतना टाइम तो रहता नहीं हमारे पास, 38 क्वेश्चन करने हैं और वो भी 3 घंटे का टाइम है हमारे पास। ठीक, तो देखो a4th क्या दे रखा है आपको, a4th की टर्म्स जो है वो क्या दे रखी है 11 दे रखी है, और a8 दे रखा है आपको 23। तो मैं a4 को कैसे लिख सकता हूं, a4 आपको क्या दे रखा है, एक मिनट मार्कर चेक चेंज करते हैं। a4 आपको दे रखा है देखो 11, तो मैं इसको यहां पे क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं a + 3d इज टू 11। और दूसरी टर्म क्या दे रखी है a8 दे रखा है आपको, a8 क्या दे रखा है 23, तो मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस में 7d इज टू 23। अब एक इक्वेशन ये बन गई है, एक इक्वेशन ये बन गई है। दोनों इक्वेशन में अगर एलिमिनेशन मेथड से हम दोनों इक्वेशन सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको a प्लस में 7d इज टू 23 और a + 3d इज टू 11। कैंसिल आउट करेंगे, माइनस 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 कैंसिल आउट, 4d इज टू कितना हो जाएगा 12। कट करेंगे तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। इट मींस ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -2। वो कह रहा है किसी एपी की पहली टर्म आपको -2 दे रखी है एंड 10th टर्म इज
28 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस। किसी एपी की फर्स्ट टर्म दे रखी है आपको क्या -2 और 10th टर्म दे रखी है उसी एपी की आपकी 28, तो आपको वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस, आपको डी की वैल्यू बतानी है। इट मींस आपको कॉमन डिफरेंस बताना है किसका, एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के लिए मुझे चाहिए थोड़ा सा स्पेस, इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो यहां पर आपसे कह रहा है कि किसी एपी की क्या दे रखी है आपको, फर्स्ट टर्म दे रखी है -2 और 10th टर्म दे रखी है आपको 28, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस की आपको यहां पर वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहां पर देखो फर्स्ट टर्म क्या है किसी एपी की, फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है -2, ठीक, और आपसे क्या कह रहा है, और 10th टर्म दे रखी है कितनी 28, तो a10 कितना हो जाएगा, a10 हो जाएगा 28। a10 को मैं कैसे लिख सकता हूं, a + 9d लिख सकता हूं विच इज इक्वल टू 28। मैंने क्या बताया, जब भी हमें लिखना हो a10 तो d के साथ एक कम कर देना है, बस यहां पर फॉर्मूला होता है ना n टर्म का, n-1 होता है वहां पर, तो n में से एक कम होता है, तो इसका मतलब d के साथ एक कम कर दिया मैंने यहां पर। अब a की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है -2 यहां रख दो, प्लस में 9d विच इज इक्वल टू 28, तो 9d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 प्लस में 2 विच इज इक्वल टू 39d, कैंसिल आउट करेंगे 3 10 3 तो 10/3, तो इसका मतलब d की जो वैल्यू होगी आपकी, d की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 10/3 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, इट मीन ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन बहुत जरूरी है समझना। तो एक बार और बता देता हूं, वो कह रहा है किसी एपी की फर्स्ट टर्म आपको -2 दे रखी है और 10th टर्म क्या है 28 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बतानी है। आपके पास उस एपी की फर्स्ट टर्म है और 10th टर्म दे रखी है, और 10th टर्म को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, a + 9d की टर्म में स्प्लिट करके लिख सकता हूं, ठीक है, और विच इज इक्वल टू 28। a आपके पास है, a की इक्वेशन में 2 अननोन है जिसमें से एक आपको गिवन दे दिया है, तो एक निकालना है, निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, उम्मीद करता हूं तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, 8k + 4 6a - 2 और 2k - 7 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ द एपी। वो कह रहा है ये जो 3 टर्म्स दे रखी है एपी की, ये लगातार 3 टर्म्स है किसी एपी की, तो आपसे कह रहा है कि k की वैल्यू बताओ। अब मेरी बात सुनो, कभी भी जब 3 टर्म्स दें किसी एपी की, लगातार 3 टर्म्स दे दें, तो हम क्या करते हैं, देखो a1 है, a2 है और a3 है। आपसे बोल रहा है k की वैल्यू बताओ, ये 3 टर्म्स हैं सपोज लगातार किसी एपी की, तो मैं a2 - a1 करूं और a3 - अगर a1 करता हूं, a2 करता हूं सॉरी, a2 में से a1 घटा दूं और a3 में से a2 घटा दूं, तो ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा हमारा कॉमन डिफरेंस दोनों का, ये भी कॉमन डिफरेंस होगा और ये भी कॉमन डिफरेंस होगा, और किसी एपी की बात कर रहा है, इट मींस उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, जब बराबर होंगे तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपसे कह रहा है k की वैल्यू निकाल के दिखाएं, तो k की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, आसानी से निकाल सकते हैं। यहां से देखो 8k + 4 है आपके पास और 6a - 2 है और 2k - 7 है। वो कह रहा है ये 3 लगातार टर्म्स दे रखी है किसकी, एपी की, तो k की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। इसमें मैं क्या कर सकता हूं, 6a - 2 में से अगर 8k + 4 घटा दूं विच इज इक्वल टू 2k - 7 में से अगर मैं 8k + 4 घटा देता हूं, सॉरी 2k - 7 में से 6k - 2 घटा देता हूं। ठीक है, 2k - 7 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देते, 6k - 2 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो 6k - 2 माइनस का 8k और माइनस का 4 विच इज इक्वल टू 2k माइनस का 7 माइनस का 6k प्लस का 2, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी मैंने माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 2k और माइनस का 6, ये माइनस का 4k और माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, k वाले एक तरफ ले लेंगे और नंबर एक तरफ ले लेंगे, 6 - 5। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा 2k
विच इज इक्वल्स टू 1, इट मीन्स k इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1/2 आ जाएगी, और 1/2 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज A18 माइनस A14 इज इक्वल टू 32। वो कह रहा है उस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालो, या किसी एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है, या कॉमन डिफरेंस क्या होगा जिसका हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है, A18 माइनस A14 इज इक्वल टू 32 के बराबर है। ठीक है, A18th टर्म और 14 टर्म का डिफरेंस 32 के बराबर है, तो A18 लिखा है मेरे पास और A14 का डिफरेंस कितना है, 32 के बराबर है। तो मुझे क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बतानी है। A18 को मैं लिख सकता हूं A प्लस में 17D, और A14 को लिख सकता हूं A प्लस में 13D विच इज इक्वल टू 32। अब A प्लस में 17D माइनस A और माइनस का 13D बराबर में 32, कैंसिल आउट, 17 में से 13 जाएगा तो 4D बच जाएगा विच इज इक्वल टू 32, कैंसिल, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 32 को 4 से तो कितना हो जाएगा, इट मीन्स D की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 8 हो जाएगी। D की वैल्यू जब 8 हो जाएगी इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पांचों के पांचों क्वेश्चन आज की क्लास के आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आगे के क्वेश्चनों के साथ, बाकी इसी तरीके से वीडियो देखते रहें। थैंक यू सो मच।